अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एसटीआई जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट के हवाले से। एसटीआई जॉब का जब ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट या ऑफिशियल इश्तिहार आया था तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। आपने वो वीडियो देख ली है? अगर नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। उसमें थोड़ी सी चेंजेस हुई हैं, वो चेंजेस मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो चेंज हुई है वो ये हुई है कि डेट्स चेंज हो गई हैं। पहले 10 नवंबर से मतलब आज से अप्लाई होना स्टार्ट होना था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 12 नवंबर 2025 से मतलब कि परसों से अप्लाई होना स्टार्ट होगा और उसके बाद आपको 9 से 10 दिन का टाइम मिलेगा अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो 12 नवंबर 2025 अभी तक जो अपडेट है उसके हिसाब से कि 12 नवंबर से अप्लाई होना स्टार्ट होगा और 9-10 दिन के हिसाब से आप देख लें 21 नवंबर या फिर 22 नवंबर तक आपके पास टाइम होगा। ठीक है, तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको एक मशवरा भी दे दूं यहाँ पे कि जब भी आप ऐसी जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं जिसमें बहुत सारे लोग मतलब इकट्ठा अप्लाई कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे जैसे एसटीआई और सीटीआई होती हैं, इनमें ना पूरा पूरा दिन वेबसाइट बिज़ी रहती है। तो उसके लिए अप्लाई करने का जो सबसे अच्छा टाइम होता है ना, वो होता है रात को 12-1 बजे से लेके फजर तक। जो टाइम होता है ना 2-3-4-5 ये वाला जो टाइम होता है, इसमें वेबसाइट फिर भी बेटर काम करती है। तो अगर आपका दिन में अप्लाई ना हो तो आप इन 3-4 घंटों में रात के जो पहर होता है उसमें आप अप्लाई करें। ये सबसे अहम मशवरा इस जॉब के लिए। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अब इसमें एक और चेंज हुई है, वो ये हुई है कि अब आपका पहले ना तो सीटीआई में कभी कोई फ़ीस थी ना ही एसटीआई में कभी कोई फ़ीस थी, लेकिन इस बार उन्होंने क्या कर दिया है, राना सिकंदर साहब की तरफ से, जो हमारे एजुकेशन का मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से ये ऐलान है और ये मतलब कंफर्म है कि पहले ऐसा था कि शायद कंफर्म नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद किसी कमेंट के थ्रू ये वाज़े किया है, ये कंफर्म है कि आप लोगों का जो फ़ीस होगी वो इस बार एसटीआई की 1000 रुपये, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 1000 रुपये जमा करवा देना है और उसके बाद जहाँ मर्ज़ी जितने मर्ज़ी कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। बल्कि उन्होंने इस बार ये किया है कि अगर आप एक स्कूल में अप्लाई करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल एसटीआई है तो आप स्कूल में अप्लाई करेंगे, तो अगर आपने एक स्कूल में अप्लाई करना है तो आपने 1000 जमा करवाना है। अगर 2 स्कूल में करना है तो 2000 जमा करवाना है। मतलब हर स्कूल का डिफरेंट फ़ीस है। मीन्स के एक स्कूल में करेंगे तो 1000, दूसरे में करेंगे 1000, तीसरे में करेंगे 1000, तो चाहे आप 5 में करते हैं तो आपका 5000 बन जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो ये मामला कर दिया इस बार इन्होंने। तो आप देख लें, अपने करीब तर स्कूलों में अप्लाई करें। सबसे अहम चीज़, ठीक है, अपने डोमिसाइल पे फोकस करें और यूनियन काउंसिल के हवाले से देखें। अगर आपने प्राइमरी में करना है तो ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। प्राइमरी स्कूल में अगर करना है अप्लाई, आपकी ग्रेजुएशन मतलब बीए बीएससी होनी चाहिए। अगर आपका मास्टर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने एलिमेंट्री या हायर सेकेंडरी या स्पेशल मतलब जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं उनमें अप्लाई करना है तो फिर आपका उसी सब्जेक्ट में मास्टर होना ज़रूरी है, मतलब किसी सब्जेक्ट में मास्टर होना ज़रूरी है। ठीक हो गया जी। अगर आपने एमफिल किया हुआ है तो अच्छी बात है, आपको प्रेफरेंस मिल सकती है। अगर आपने बीएड किया हुआ है तो भी आपको प्रेफरेंस मिल सकती है। अगर आपने एक्सपीरियंस हासिल किया है कहीं से टीचिंग का तो भी आपको प्रेफरेंस मिल सकती है, लेकिन अभी तक इनके नंबर वाजे नहीं किए। अगर आपकी करीबी यूनियन काउंसिल में आपके करीबी जगह पे आपके स्कूल में हो जाती है आपकी जॉब या आप वहाँ पे अप्लाई करते हैं तो उसके भी नंबर हैं। बीएड को भी लाजमी नहीं है लेकिन प्रेफरेंस है, एक्सपीरियंस को भी प्रेफरेंस है, तो हर चीज़ को प्रेफरेंस लाजमी उन्होंने दी है, लेकिन अभी तक नंबर वाजे नहीं किए। तो जैसे ही प्रॉपर अप्लाई होना स्टार्ट होगा तब नंबर भी वाजे हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूँगी बना के कि आपने कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपने यूनियन काउंसिल का पता लगाना है और ये सारी चीज़ें। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, ये भी आसानी तरीके से हो जाएगा। डोंट वरी। अभी आप लोग सिर्फ अपने सिंपल करना क्या है, अभी 1-2 दिन का टाइम है। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की कैम स्कैनर के अंदर, मैं आपको एक चीज़ वाज़े कर दूँ कि कैम स्कैनर अपना डाउनलोड करो प्ले स्टोर पे जाके। ठीक है, वहाँ से लिखो कैम स्कैनर। उसके लिए ना मैं एक अलग से भी वीडियो बना दूँगी ताकि आपको, जिन लोगों को बिल्कुल ही समझ नहीं है ना टेक्नोलॉजी की, उनको भी, हालांकि ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है, बट फिर भी मैं बना दूँगी। ठीक है, कैम स्कैनर नाम का ऐप है, वो आप डाउनलोड करो। उसके थ्रू आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की तस्वीरें लेनी है। ठीक है, स्कैन करके जब आप उसमें तस्वीरें लोगे ऑटोमेटिकली स्कैन हो जाएगा, आपने सिंपल उनको सेव कर लेना है बस। दूसरा आपने करना क्या है कि फ़ाइल साइज़ को कम करना है, ये भी लाजमी है, क्योंकि फ़ाइल साइज़ का भी मैं आपको तब बता दूँगी कि फ़ाइल साइज़ को भी आपने एटलीस्ट 5, जब आप
करोगे ना, मतलब जो नॉर्मली फाइल साइज़ होता है वो 500 ये इस तरह करके होता है कुछ, लेकिन आपने उसको 100 से कम कर देना है ताकि ईज़िली सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे अपलोड हो सकें। तो उसके लिए भी मैंने CTI के दौरान भी मैंने एक ऐप बताई थी। अब वो वैसे वो गूगल से भी हो जाता है, लेकिन उसके लिए एक ऐप भी है, ठीक है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो ये सारी अहम बातें हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, ताकि जब अप्लाई होना शुरू होगा आपकी पहले से सारी चीज़ें रेडी हों, ताकि कोई इशू ना हो। एटलीस्ट आप कैम स्कैनर में तो तस्वीरें लेके रख लो ना अपने डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। बाकी जो फाइल साइज़ है ना, उसको एक प्ले स्टोर पर ऑप्शन है कन्वर्ट इमेज का, ठीक है, या फिर आप उस पर लिखो प्ले स्टोर पर जाके JPG, इतना ही लिख दोगे ना तो आपके नीचे ऑप्शन ऐप्स के ऑप्शन आ जाएंगे। उसमें जो कन्वर्ट इमेज है ना, एरोज़ बने होंगे उलट, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एरोज से बने होंगे, वो आपने डाउनलोड कर लेना अपने फ़ोन में। और वहाँ से आपने सिंपल क्या करना है, जब आप जैसे ही आप वो डाउनलोड करोगे उसको आप ओपन करोगे उस ऐप को, जब आप उस ऐप को ओपन करोगे तो आप जब उन्होंने ऑप्शन दिया होगा कि पिक्चर आपने जो है वो सिलेक्ट करनी है, तो आप अपने गैलरी से पिक्चर सेलेक्ट करोगे डॉक्यूमेंट की, ठीक है। जब आप वो सिलेक्ट कर लोगे तो फिर आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, एक आएगा परसेंटेज, उसको आपने कुछ भी नहीं करना, फिर दूसरा आएगा फाइल साइज़, उस पर आपने क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो जिस तरह हम ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करते हैं ना मोबाइल की, बिल्कुल वैसी एक लाइन मिलेगी, उसको आपने पीछे लेके जाते जाना है। वहाँ पे जब 100 से कम हो जाए ना, बस उस पे जाके रोक के 100 पे कम हो जाए, चाहे 99 पे आ जाए चाहे 98 पे आ जाए, बस आपने मतलब 200 से कम कर लो या 100 से कम कर लो, ठीक है। उसको आपने सेव कर लेना है फाइल साइज़ पे, ठीक है। फाइल साइज़ को आपने छेड़ना है, परसेंटेज को करने की ज़रूरत नहीं है। जब एक एक करके तस्वीर का भी कर सकते हैं, सारी तस्वीरों को इकट्ठा भी कर सकते हैं, एक टाइम में आप 10 तस्वीरें सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ आ जाएगी। अगर आपको थोड़ी बहुत समझ होगी ना, आपने पहले किया होगा तो आपको समझ आ जाएगी। अगर नहीं आएगी ना तो आप मुझे बता देना, मैं कमेंट सेक्शन में आपको समझा दूँगी या फिर अलग से वीडियो बना दूँगी इनकी। ये दोनों काम आप करके रख लो ताकि जैसे ही STI का अप्लाई होना शुरू, आप साथ ही अप्लाई कर दो। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, अगर आपको खुद पे बहुत कॉन्फिडेंस है ना तो फिर आप खुद से अप्लाई करना, ठीक है। कॉन्फिडेंस मीन्स कि अगर आपको सब चीज़ें खुद करनी आती हैं, अगर आपको नहीं करनी आती ना तो मैं आपको यही मशवरा दूंगी, आप किसी करीबी अच्छी जो बुक शॉप्स होती है ना वो भी अप्लाई करते हैं, तो किसी अच्छे पहले कंफर्म कर लो कि आपके एरिया में कोई अच्छा ऐसा बंदा है जो अप्लाई करता है, तो वहाँ से जाके आप कुछ पैसे, आई थिंक 100-200 लेते हैं या 50-100 लेते हैं, वो जाके आप वहाँ से बैठ के खुद अप्लाई करवा लो, ठीक है। वो बेटर ऑप्शन है क्योंकि उसमें गलती के चांसेस ज़रा कम होते हैं। बाकी जैसे आपको बेटर लगे, अगर कोई सवाल पूछना तो आप पूछ सकते हैं, कोई चीज़ के बारे में पूछना तो पूछ सकते हैं। जो भी सारी चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, जो चेंजेस आई हैं वो भी शेयर कर दी हैं। कोई चीज़ सवाल पूछना तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।